श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का महत्व। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं आदरपूर्वक 9वें अध्याय के महत्व का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वह माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं, जो वेद बड़ाकों के तत्व और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्हें विदा के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब उसको आश्चर्य डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख ले। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडल में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब ये यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अलपक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगा। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? उसका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई है, यह सब मुझे बताइए। बकरा बोला, महान ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त योगा का अनुष्ठान करने वाला और वेद विधाओं में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री भगवती दुर्गा की भक्ति से विन्न होकर अपने बालक के रोगों की शांति के लिए बलि देने के लिए निर्मित मुझसे एक बकरा मंगवाया। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया, ओ ब्राह्मण नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि जन्म लेगा। दिच से तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पुरुष योनियों में पड़ा हुआ तो भी मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और आश्चर्य की बात बतलाता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज करते थे। एक समय जब कि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुषों का दान करने की तैयारी की। उन्हें वेद विधायकों को पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रशंसाचित होकर उन्हें श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से गिरे हुए अपने स्थान पर लौट आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय सिरकर उसमें एक पापात्मक चंडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चंडालिका रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चंडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगे। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे। वे उन्हीं का ध्यान लगाते हुए ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्चर्यभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों
प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चंडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस का प्रकार इस घटना को प्रत्याश देखकर राजा ने नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर उपति को आप कैसे पार कर क्या किस मंत्र का जाप तथा किस देवता का श्रवण करते थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थे? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हुए? ये सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण का राजन चंडाल का रूप धारण करने वाले भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 90 अध्याय का मंत्रों की माला जपता था। उसी का महत्व है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते मैं नित्य ही गीता के 90 अध्याय का जप करता हूँ। प्रभाव से प्रतिग्रहजनित आपत्तियों को पार हो सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण के गीता के 90 अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त किया और गीता के 90 अध्याय का अभ्यास करने लगे। परम गति को प्राप्त हो गए। ओम श्री परमात्माय नमः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।